नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जब से ग्रुप जो है लगातार जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है और कई भारतीय छात्र जो है यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं, उसको लेकर दिल्ली के मंडी हाउस में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे लोगों की क्या मांगे और क्यों आए। 70,000 से 1 लाख तक टिकट लिया जा रहा है। हम लोग तो न्यूज़ में देखे कि किस तरीके से यूक्रेन के अंदर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और उनका जो फेयर है वो डबल कर दिया गया है। तो ऐसी एक स्थिति में हम लोगों के देश की सरकारें जो अपने आप को बहुत प्रो पीपल बोलती हैं, उनका असली चेहरा तो हम लोगों के सामने आ रहा है कि जब हमारे देश के स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए जो एयरलाइंस इन्होंने बेच दिया, जिसको प्राइवेटाइज कर दिया, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हम क्या करें, हम कैसे करें, वो तो प्राइवेटाइज हो चुका है। तो ये हालत है। तो अगर ये सरकार सचमुच में प्रो पीपल होती तो आज यहाँ पर हम लोगों को ये हालत देखने की नौबत नहीं आती। आज पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी, पूरा देश भर की जनता आज वहाँ के लोगों के साथ, यूक्रेन के लोगों के साथ, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर आज हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि आम जनता एक है और आम जनता, हर देश की आम जनता एक है। और वहाँ पर अभी जो हालत है, खाने के लिए मतलब क्या करेंगे, अभी जीने की ही मतलब अपना जीवन कैसे जिएंगे, इसकी ही लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग आज उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग एंटी इम्पीरियलिस्ट जो मूवमेंट है और पीस को लाने के लिए, एंटी वॉर मूवमेंट को बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि लगा जाता है कि चुनाव में अभी प्रधानमंत्री व्यस्त है, यूपी चुनाव में गृह मंत्री भी वहीं पे, रक्षा मंत्री भी वहीं पे हैं, तो इसकी वजह ये भी मानी जा रही है देरी की। देखिए, चुनाव तो एक वजह है ही, चुनाव तो है ही, चुनाव तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। उसमें भी बात ये है कि चुनाव नहीं भी होते तो भी ये सरकारें कोई प्रो पीपल सरकारें नहीं हैं। इनकी जितनी भी नीतियाँ आती हैं वो एंटी पीपल नीतियाँ ही आती हैं। तो ये सरकार वैसे भी आम जनता के बारे में कुछ सोचती नहीं है और चुनाव के वक्त तो वो वैसे भी कुछ नहीं सोचती है। तो यही स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, पिछली सरकारें भी जो रही हैं, कोई आम जनता के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो अगर प्रो पीपल सरकार होती तो चुनाव रह के भी ये लोग स्टूडेंट्स को मीडिया चला रहे कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है पुतिन जी का फ़ोन। वो लोग तो बहुत कुछ प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत कुछ प्रोपोगेट भी चला रहे हैं कि पुतिन घुस के मारो, पुतिन ने कर दिया स्ट्राइक, ऐसी खबरें, बहुत सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। और हम लोगों का अभी जो नारा है, हम लोग का नारा यही है कि इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट, साम्राज्यवाद के अगेंस्ट हम लोगों को खड़ा होना है और पूरी आम जनता उसके लिए खड़ी होगी, शांति को लाने के लिए खड़ी होगी। शांति को लाने के लिए खड़े 20,000 से करीब छात्र अभी फंसे हैं। हाँ, वहाँ पे देख रहे हैं, अभी भी उनको निकाला नहीं गया है और इसका प्रयास भी नहीं करा जा रहा है हमारी जो मोदी सरकार के तरफ से। ये जो कम से कम 20,000 छात्र हैं वहाँ पे, जो मेट्रो स्टेशन पे शरण लिए हुए हैं या बंकर में, ना तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करी गई है, ना इनकी कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की। खाने पीने की भी दिक्कत है। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब और सारे देश अपने बच्चों को 12 तारीख से एडवाइजरी जारी करके सेफ पैसेज बनाकर वापस ला सकते हैं, हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? अब उनको ये चुनावों के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। एक तो चुनावों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, दूसरा इनका पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो सारी साम्राज्यवाद के साथ है। ये इनके लिए युद्ध ही इनके लिए जननी है, इनके सिस्टम की जननी। सिस्टम जो है वो युद्धों के वॉर इकोनॉमी टिका हुआ है और नरेंद्र मोदी जो है उनको इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि विश्व में कहाँ पर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है, एक चुनाव जीत लिया, अब दूसरा जीतना है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में इनको कोई जानकारी, क्या चिंता भी नहीं है। और ये इस तरह से हमारे बच्चों को ना देश में शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं और ना ही विदेश में जब माँ बाप अपने पेट काट के बाहर भेजते हैं तो उन बच्चों को वहाँ पर भी सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते। कहते थे पूरे वर्ल्ड में मजबूत हो गया भारत देश, प्रधानमंत्री का बहुत हो गया, तभी तो ये हालात हैं कि और सब देशों के बच्चे सुरक्षित अपने घर चले गए। यहाँ माँ बाप रो रहे हैं, उधर बच्चे रो रहे हैं, बंकरों में फंसे हुए हैं, उनके पास ना खाने को है, ना उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। वहाँ -डिग्री टेम्परेचर में बच्चे कैसे जी रहे हैं ये बच्चे ही जानते हैं, या वो माँ बाप और हमारे जैसे जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि इन बच्चों को सरकार जिम्मेदारी लेकर क्यों नहीं वापस बुला रही है। उल्टा वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो महंगे टिकट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप पैसे खर्च के टिकट लो और तब देश जाओ। तो कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढे, ये ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं कि ये लाशों पर कमाने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले, और जहाँ जहाँ इन्होंने जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई इस तरह का
अपना ड्रामा खड़ा करके उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, ये यहाँ चुनाव में उसका मुद्दा बनाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसी निर्दयी और बेशरम सरकार जो पूरे विश्व में ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, अपने नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। एक भारत सरकार ऐसी सरकार है जिसको इस बारे में कोई चिंता नहीं है। ये हम डिमांड करने आए हैं कि ये युद्धों की जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के नाम पर हथियारों का जखीरा खड़ा करना और फिर जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसे यूज़ करने के लिए युद्ध शुरू करना, ये इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक पैटर्न है। क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी भयंकर है कि वॉर इकोनॉमी के सहारे ये जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन हम मानवता के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें मानव के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्थाएं चाहिए। फोर्स तो बहुत रैली जा पाएगी क्या? आपको जनता मंच तक जाना था, फोर्स बहुत तैनात है दिल्ली में। देखिए, जाएंगे जहाँ जहाँ हमें अवसर मिलेगा, जहाँ जहाँ पर हम आवाज़ बुलंद कर पाएंगे वो करेंगे और हम लोग इससे चुप नहीं होने वाले हैं। भले ही हमारे चारों तरफ पुलिस का बड़ा भयंकर घेरा लगा दिया है, पुलिस और ये जो प्रशासन है ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। मीडिया तो अभी भी चला रहे, मोदी जी लगातार फ़ोन कर रहे हैं पुतिन को, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ, क्यों फ़ोन उठाएंगे पुतिन? और वो अभी इतनी देर बाद उनको सपना आया फ़ोन करने का, अभी तक कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों नहीं वो टाइमली अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको यूज़ करते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित पैसेज देकर क्यों नहीं बुलाए? हमारी ये डिमांड है, क्यों नहीं अभी तक वो बच्चे हमारे यहाँ पर अपने माँ बाप के पास आए हैं? तो ये सरकार की नाकामी है, हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक विफलता है। क्योंकि कोई भी देश सबसे पहले ये देखता है कि मेरे कितने नागरिक, कितने बच्चे, कितने एम्प्लॉइज किसी दूसरे देश में फंसे हैं जहाँ पर ये अटैक हो रहा है। नेशनल मीडिया तो लगातार पहले से अटैक दिखा रही थी, अटैक हो गया। नेशनल मीडिया के लिए ये वॉर गेम है, ये वीडियो गेम की तरह वॉर गेम दिखा रहे हैं। वहाँ पर मानव किस तरह से घबरा रहे हैं, किस तरह से बच्चे वहाँ पर रात भर वो उसमें छोटे से जो ये मेट्रो स्टेशनों में पड़े हुए हैं, उनके लिए ना खाने की व्यवस्था है। हमारे बच्चे बंकर्स और उसमें क्या होते हैं ये जो जहाँ पर जो ये होते हैं अंडरग्राउंड, जो हाँ अंडरग्राउंड उसमें छुपे हुए हैं, बंकर्स में छुपे हुए हैं। और दूसरा वो बेसमेंट से निकलकर बंकर से निकलकर बेसमेंट, उनका जीवन बेचारों का कैद होके रह गया। खाना और पानी खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं कर रही। क्या लगता है सरकार अब क्या कदम उठाएगी? कुछ की नहीं उम्मीद है? देखिए, इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ हम ये डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं कि इन बच्चों का क्या कसूर है। जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए बाहर गए हैं उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर बनाना चाहिए सरकार पर, रशिया की सरकार पर, कि युद्ध बंद करके और तुरंत जो नागरिक हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं या वहाँ के यूक्रेन के भी नागरिक हैं, उनको सुरक्षित वापस अपने अपने घरों पर जाने दें। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? आप नवीन। क्यों वहाँ पे आए? जी, हम लोग आए हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ कि दिल्ली सरकार हर सिचुएशन के अंदर में अपनी भरपाई लूटने का प्रयास करती है, बाकी कोई जनता देश की कोई सिचुएशन देखते नहीं है। ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया की, तो ये क्या इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, एक देश की जनता इस चीज़ को समझ रहे हैं कि युद्ध आज नहीं तो कल छिड़ने वाला है। तो सरकार को पता नहीं है इसके बारे में। तो जो देश के इंडिया के जो छात्र हैं वहाँ पे हजारों की संख्या में जो फंसे हुए हैं, तो ये तो आज से 10 दिन पहले सरकार को काम करना चाहिए था कि जब रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर सब जगह अपनी सरकार चुनाव में व्यस्त थी ना, सरकार यूपी चुनाव में व्यस्त है। तो जो आपसे पहले भी देखे थे कि पिछले साल कोरोना में इतने सारे आदमी मर गए, लेकिन वो भी चुनाव में व्यस्त थे। आज भी यही हाल कर रही है कि जो देश में इतने हमारे छात्र फंसे हुआ है, तो उसको एक हफ्ता पहले उसको लाना चाहिए था जब पता था। तो आज उसको फंसे हुए हैं, एक बंकर में बच्चे बैठे हुए हैं, न खाने का न पीने
का, लेटरिन बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है। उसके लाने के प्रयास के लिए हम सुबह से 2-3 कई सारे टीवी चैनल पर देखे हैं कि हमारे इतने जहाज तैयार है जाने के लिए, बच्चों को लाने के लिए। और ये क्या, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनता है। ये जो काम 1 हफ्ता पहले करना चाहिए था, वो आज का आप कर रहे हो। आज कल 2 घंटे पहले अगर वहाँ पर गोली चल जाए, कितना छात्र मर सकता है। तो ये आपको पता नहीं था। एक हफ्ते पहले काम करना चाहते हैं। सरकार है तो नहीं, चुनाव में व्यस्त है सरकार। जो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे यूपी चुनाव में व्यस्त हैं अभी। चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जो संकट अभी हम लोग देख रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 15 से 20 हज़ार करीब। हाँ, 15 से 20 हज़ार करीब, करेक्ट। 11-12 फरवरी को ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूएस ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की कि 48 आवर्स के अंदर यूक्रेन को छोड़ दें। लेकिन हमारी सरकार सोती रही। हमारी सरकार को केवल सत्ता चाहिए। इनको आम जनता से, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में जब एडवाइजरी जारी की तो भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा कि उनको वापस आ जाना चाहिए। हमारी जो एयरलाइंस थी, एयर इंडिया, उसको भी सरकार ने निजी कर दिया है। और ये खबरें आ रही है, खबरें क्या, ये हकीकत है कि छात्रों से 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया वसूला जाने लगा। ये तो आपदा में अवसर हो गया। आपदा में अवसर हो गया। तो ये सरकार को जो रोल प्ले करना चाहिए था, जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, उसने बिल्कुल नहीं की। और आज हमारे 15 से 20 हज़ार के छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। उनको मालूम नहीं है क्या करना है, कहाँ जाना है। खाने की किल्लत हो रही है, सामान की कीमतें बढ़ रही हैं, बमबारी हो रही हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ छात्रों के, उनकी हालत भी ख़राब होती जा रही है। मतलब एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। मैम जी, क्या कहेंगे जिस तरह छात्र वहाँ फंसे हुए हैं? ये 1 महीना पहले से ही हो रहा था कि रूस हमला करने वाला है, तो मोदी जी को पहले ही निकाल देना चाहिए वहाँ से। अभी जो दिलासा दे रहे हैं कि फ्री में हम लेके आएंगे, एरोप्लेन भेजेंगे, ये उसी समय वो बच्चे के पेरेंट्स ही उनको पैसा दे के ला सकते थे। लेकिन ये हर जो भी काम है कुछ बिगाड़ लेते हैं तभी करते हैं। ऐसा लेट क्यों लगे, क्या वजह हो सकती है? वजह तो चुनाव तो उनका रहता ही है हमेशा का कि चुनाव है, उसमें आप लगे हैं, उसके लिए उनके लिए कोरोना नहीं रहता है। उधर रैली करके आएंगे, रात को भाषण देंगे कि कोरोना पे आप लोग बाहर मत निकलो, लेकिन खुद निकलते हैं बिना मास्क के। ठीक है, तो ये है कि ये चुनाव को एक वजह यही है कि चुनाव है, इसलिए वो नहीं कर पाए हैं। अभी हम मंडी हाउस में मौजूद है। यहाँ पे जो है यूक्रेन पे जो हमला हो उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत देरी कर दी है बच्चों को लाने में। वो जो है सरकार को सिर्फ चुनाव देखता है, लेकिन